हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, सबका वेलकम मेरी वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है एसओ चिप की पावर एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक आईओ चिप है। तो इसमें हम देखेंगे इस आईओ चिप की पावर एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। मतलब आईओ चिप की चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, नोवोटोन की हो, आईटी कंपनी की हो या एसएमएससी कंपनी की हो, 4 से 5 कंपनी की आईओ आती हैं। तो आईओ का रिक्वायरमेंट चेक करने का तरीका लगभग सेम ही है ना। तो वही हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप इसकी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट रहता है जो आईओ पर आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो रिक्वायरमेंट चेक करना कहाँ से स्टार्ट करें। तो वही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी रिक्वायरमेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो आईओ चिप लगी हुई है वो नोवोटोन कंपनी की है, NPC 288। अब जो NPC 288 है वो एक प्रोग्रामेबल आईओ चिप है, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो जो हमारा पहले ओल्ड टाइप में EC BIOS बाहर आता था ना, EC BIOS, वो अब EC BIOS इसी के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल आईओ चिप। इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपका EC BIOS करप्ट हो गया तो। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका डायग्राम, क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड का पार्ट नंबर क्या है। यहाँ पर आप देखोगे ना, इसमें इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है LA-B092P। ये इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। तो इसके स्कीमेटिक से ही हम इसकी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्कीमेटिक के रिक्वायरमेंट को चेक नहीं कर सकते ना। तो मैंने यहाँ पर इसका स्कीमेटिक डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LA-B092P। तो मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेल ब्रॉडबैंड, मतलब इस मदरबोर्ड में 5th जनरेशन का CPU लगा हुआ है। एंड इसके नीचे यहाँ पर हमारी आईओ चिप है EC नोवोटोन NPC 288। ये आपकी नोवोटोन कंपनी की आईओ चिप है जो कि एक प्रोग्रामेबल आईओ चिप है, इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका मदरबोर्ड पे पार्ट नंबर क्या है, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट को स्कीमेटिक पे देखकर चेक करना पड़ेगा। तो इसका जो पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आईओ का प्लेसमेंट नंबर U11। तो मैं टाइप करूँगा स्कीमेटिक में इसका सर्किट ओपन करने के लिए U11, मतलब आईओ के सर्किट पे पहुँचने के लिए यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मैं U11। देखते हैं स्कीमेटिक में इसका सर्किट कहाँ पर आया होगा। तो मैं यहाँ पर टाइप किया U11, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है UCI। ये क्या आपका, ये देखो बोल वाला मतलब PCH है। तो मैं इसको फिर से नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार U11, ये हमारा यहाँ पर आईओ चिप है, टोटल 128 पिन का है ना। यहाँ पर हर एक पिन का फंक्शन लिखा हुआ है, कौन सी पिन क्या फंक्शन करेगी। तो मैं उन्हीं में से कुछ पिन चेक करनी होती हैं नो डिस्प्ले या नो पावर की कंडीशन में, है ना। तो आप आईओ की रिक्वायरमेंट को चेक करना कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ अब इसमें कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप आईओ की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आए हो तो सबसे पहले स्टेप आपको चेक करना है आईओ की वेका सप्लाई। मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूँगा इस रिक्वायरमेंट को। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आईओ की वेका सप्लाई, क्योंकि कोई भी IC हो, चाहे आईओ चिप हो या चार्जिंग IC हो, मतलब कोई सी भी IC हो, सबसे पहले उसको काम करने के लिए वेकअप करना पड़ेगा, उसको सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना। तो पहले नंबर पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसको ऑन होने के लिए प्रॉपर सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही। वो सप्लाई कहाँ पर आएगी इसको ऑन करने के लिए, ये आप कहेगी पिन नंबर 9, 22, 93, 96, 111 एंड 125 पे। ये आपके सारे पिन इस आईओ की सप्लाई है। अब इतनी सारी पिनों पर सप्लाई देने का क्या मतलब है। तो देखो आईओ के अंदर काफ़ी सारे सेक्शन है ना, जैसे आपका PWM सेक्शन है, DS आउटपुट सेक्शन है। तो इन सभी जो आईओ के अंदर सेक्शन है ना, इन सभी को पावर देने के लिए यहाँ पर इतनी सारी पिनों का यूज किया गया है। तो मैं किसी एक पिन पर सप्लाई को चेक कर लूँगा तो मुझे उसी साइड लग जाएगा कि जैसे मैं सप्लाई इस तरीके से किसी एक पिन पर आएगी तो वो सप्लाई यहाँ से बाकी पिनों पर चली जाएगी, क्योंकि सारी पिन इसमें एक साथ कनेक्टेड है। हाँ, बाकी इसमें पिन नंबर 111 सबसे अलग है। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा पिन नंबर 111 पर सप्लाई, जो कि इसकी सबसे पहली वेको सप्लाई है 3 वोल्ट LD पावर। फिर मैं चेक कर लूँगा यहाँ पर ये आपका पिन नंबर 9 या 22 इनमें से किसी एक पिन पर, है ना, क्योंकि बाकी पिन एक साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका 3 वोल्ट LD पावर इस तरीके से यहाँ घूम के इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो अभी हम चेक करते हैं कि पिन नंबर 9 या 111 पे मुझे 3 वोल्ट LD पावर मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले मुझे इसकी सप्लाई मिलनी चाहिए ना। तो चेक करते हैं हम पिन नंबर 111 पे, जो कि सबसे पहले 3 वोल्ट LD पावर की सप्लाई आएगी स्टेप डाउन सेक्शन से। तो इसका देखो पिन नंबर 128 तो ये है। तो इधर इसका पिन नंबर की यहाँ की काउंटिंग है, ये डॉट देखो पिन नंबर की मार्किंग है ना, और यहाँ पर एरो मार्क, ये हल्का डैश वाइट कलर का इसके पिन नंबर की मार्किंग है। तो इसमें पिन नंबर 111 कहाँ पर बैठेगा, ये जो उसकी सबसे पहले सप्लाई आएगी पिन नंबर 111 पे 3 वोल्ट LD पावर की।
तो इसमें देखते हैं पिन नंबर 111 कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैंने देखो डीसी मशीन से 19 वोल्ट की पावर दी हुई है एंड ये मेरा बोर्ड 00283 का एम्पियर ले रहा है, सॉरी मिली एम्पियर। मल्टीमीटर मैं करता हूँ ऑन अभी, तो हम चेक करते हैं पिन नंबर 111 पर मुझे 3.2 वोल्ट मिलना चाहिए इसकी एलडीओ सप्लाई। तो ये हमारा पिन नंबर 32 64 96 19 97 98 99 100, ये पिन नंबर 100 की मार्किंग है। यहाँ पर पिन नंबर 105 की मार्किंग है, फिर यहाँ पर हल्का सा वाइट कलर का पिन नंबर 110 की मार्किंग है एंड इसका आगे पिन नंबर 111। तो कितनी सप्लाई है देखो पिन नंबर 111 पे 3.3 वोल्ट, तो इसकी पहली सप्लाई मिल रही है वैलिड 3.3 वोल्ट एलडीओ सप्लाई, जिससे आपका वेकअप होगा, है ना। फिर इसमें एक और सप्लाई आएगी जो कि पिन नंबर 9 22 33 96 125 पाएगी यहाँ से। तो मैं किसी एक पिन पर चेक कर लूँगा पिन नंबर 9 पे, उसी से मुझे आइडिया लग जाएगा कि इस पर सप्लाई आ रही है, तो बाकी पिनों पे भी सप्लाई आ जाएगी क्योंकि बाकी सारी पिन एक साथ कनेक्टेड है ना। तो पिन नंबर 9 देखते कितना वोल्टेज मिलता है मुझे इसके सेकंड सप्लाई पे। ये पिन नंबर 5 की मार्किंग, ये पिन नंबर 10 की मार्किंग एंड इससे एक नंबर पीछे पिन नंबर 9। तो पिन नंबर 9 पे कितना वोल्टेज मिल रहा है देखो आप 3.3 वोल्ट, तो इसकी सेकंड सप्लाई भी वैलिड है ना। अब जैसे कि आयो को सप्लाई मिलेगी, आपका आयो में सेकंड रिक्वायरमेंट पर चेक करना है। हमारा बीसीसी कंप्लीट है ना, तो अब आपको आयो में सेकंड रिक्वायरमेंट पे चेक करना है ईसी रीसेट। अब हमारे आयो को कम्युनिकेशन करने के लिए खुद को रीसेट करना पड़ेगा। तो इसको रीसेट करने के लिए इसमें एक पिन आती है ईसी रीसेट की, जो कि है इसमें पिन नंबर 37 पे, यहाँ पर लिखा हुआ है ईसी रीसेट। और ईसी रीसेट पे क्या कनेक्टेड है, ये आपका 3 वोल्ट ऑलवेज अंडरस्कोर ईसी, यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट 47 किलो को पास करके इस पिन नंबर 37 पे आएगा और इस रीसेट को हाई रखेगा, है ना। क्योंकि रीसेट ये ईसी रीसेट क्या है, इस आयो को रीसेट करेगा ना, और रीसेट का भी परमानेंट लो नहीं होता, इसलिए इसको हाई रखने के लिए इस पर 3.3 वोल्ट आएगा। तो मैं चेक करता हूँ क्या मेरा यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा मदरबोर्ड पे पिन नंबर 37 पे। ठीक है, तो ये इसका पिन नंबर यहाँ पर 32 33, ये 35 की मार्किंग है एंड 36 एंड ये 37। तो कितना वोल्टेज आ रहा है इसी रीसेट पे देखो आप 3.3 वोल्ट। बहुत बार क्या होता है हमारा इसी रीसेट पे 0 वोल्ट मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा आयो परमानेंट रीसेट ही होता रहता है, वो कम्युनिकेशन फिर नहीं करता। इसलिए अगर आप चेक कर रहे हो इसी रीसेट को, तो इस पर आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, तो ये हमारा इसी रीसेट प्रॉपर काम करेगा सेकंड रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया इसी रीसेट प्रॉपर मिल रहा हमें। अब आपको थर्ड रिक्वायरमेंट पे चेक करना है। आयो के अंदर एक इनपुट आएगा थर्ड नंबर सीक्वेंस पे, जिसका अपन नाम लिख देता हूँ मैं AC इन अडाप्टर करंट इन। ठीक है, AC इन, ये आपका थर्ड नंबर सीक्वेंस पर आपका आयो के अंदर एक रिक्वायरमेंट आएगी AC इन की। तो इसमें जो AC इन है, AC इन सबका आयो क्या पता करेगा, तो आपका AC इन से पता करेगा कि मेरा लैपटॉप अभी अडाप्टर मोड पे है बैटरी मोड पे। क्यों, क्योंकि आपका आयो अडाप्टर मोड पे चार्जिंग का भी तो कंट्रोल करता है ना सर्किट, तो इसलिए इसको अडाप्टर का कन्फर्मेशन मिलना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो आपका अडाप्टर का इन्फॉर्मेशन आएगा वो इसमें आएगा आपका पिन नंबर 110 पे, यहाँ पर लिखा हुआ है VC इन अंडरस्कोर AC इन, मतलब अडाप्टर करंट इन। ये कहाँ से आएगा, आपकी चार्जिंग IC से। इस पर आपका समथिंग 3 वोल्ट के अप्रोक्स मिलना चाहिए, जो आपका इस आयो को अडाप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो पिन नंबर 110 पे आएगा, चेक करते हैं हम, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी अडाप्टर मोड पे मतलब DC मशीन से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये अडाप्टर मोड पे है, इसलिए मुझे इस पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, समथिंग 3 वोल्ट के अप्रोक्स पिन नंबर 110 पे, जो इस आयो को अडाप्टर लगने की इन्फॉर्मेशन देगा। तो चेक करते हैं पिन नंबर 110 पे कितना वोल्टेज आ रहा है। थर्ड नंबर सीक्वेंस पे जो हमें चेक करना है पिन नंबर 110 पे, तो इसमें दिखाता हूँ मैं इधर। ये पिन नंबर 97 है एंड ये पिन नंबर 100, ये 105 की मार्किंग है यहाँ पर, और यहाँ पर 110 की मार्किंग है। तो चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर भी 3.3 वोल्ट। और ये आपका 3.3 वोल्ट कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा चार्जिंग IC से। कब आएगा, जब आपके लैपटॉप में अडाप्टर कनेक्ट होगा, है ना। तो मेरे में तो DC मशीन कनेक्टेड है, मतलब इसको 90 वोल्ट की सप्लाई मिलनी, तो ये आपका AC को भेज रहा है आयो के पास में 3.3 वोल्ट। तो मेरी रिक्वायरमेंट वैलिड है ये भी, ठीक है ना। अब आपको फोर्थ नंबर सीक्वेंस पे चेक करना है लीड स्विच। हमने AC तक चेक कर लिया भी है ना। अब आपको फोर्थ नंबर सीक्वेंस पे क्या चेक करना है, लीड स्विच। तो एक सेकंड, फोर्थ नंबर सीक्वेंस पे क्या चेक करना है, लीड स्विच। ये लीड स्विच क्या है, ये आपका लीड स्विच इस आयो को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरा लैपटॉप अभी स्लीप मोड में है, वर्किंग कंडीशन में। ठीक है,
ये पिन, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी इसको, ये चलेगी लीड स्विच के द्वारा। तो इसमें 4th नंबर सीक्वेंस पे चेक करना लीड स्विच। तो इसमें हमारा लीड स्विच है वो है पिन नंबर 115 पे, यहाँ पर लिखा हुआ है लीड स्विच। अब ये लीड स्विच का है, ये आपका हॉल सेंसर होता है। जब आप अपने स्क्रीन का लैपटॉप स्क्रीन का ढक्कन गिराते हो ना, तो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे चला जाता है ना, या आपका कौन बताता है सारे को, लीड स्विच। तो होता है कि आपका अगर आपका लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में है तो इस पर हमें रखना पड़ेगा 3.3 वोल्ट, जो हमें रखना चाहिए लैपटॉप को चलाते समय। अगर इस पर गलती से 0 वोल्ट हो गया तो आपका आया समझ जाएगा मुझे लैपटॉप को भी स्लीप मोड में रखना है, तो उस कंडीशन में आपका आया कम्युनिकेशन नहीं करेगा। लेकिन जब हम लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो इस पर हमें चेक करना चाहिए 3.3 वोल्ट, क्योंकि हमें लैपटॉप को ऑन करना है ना, वर्किंग कंडीशन में रखना है उसको, तो इस पर आपको 3.3 वोल्ट रखना पड़ेगा। अगर इस पर आपको हुआ 0 वोल्ट तो आपका आया समझ जाएगा मेरे लैपटॉप भी स्लीप मोड में है, और आपका स्लीप मोड में आपका आया कम्युनिकेशन नहीं करता। तो अगर आपको बहुत बार यहाँ पर क्या होता है, लीड स्विच के खराब होने की वजह से यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है, जो कि यहाँ पर इस आया को स्लीप मोड की इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन हमें तो मदरबोर्ड को ऑन करना है ना, तो मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए उस पर 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा। इससे आपका लैपटॉप समझेगा मेरे लैपटॉप भी वर्किंग कंडीशन में है, और जो कि होना चाहिए एक्चुअल कंडीशन में। तो मुझे लीड स्विच पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 3.3 वोल्ट। मैं आपको देखो यहाँ पर पिन के साथ आपको कारण भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज क्यों मिलना चाहिए। पिन नंबर 115 पे मैं चेक करना 3.3 वोल्ट। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको पिन नंबर 115 पे। तो यहाँ पर ये 100, 105, 110 एंड 115, देखो कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर 3.3 वोल्ट। बहुत बार क्या मिलता है, इस पिन पर 0 वोल्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बहुत बार हमारा लीड स्विच का सेंसर खराब हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 0 वोल्ट मिलता है। और अगर इस पिन पर 0 वोल्ट हो गया ना, तो हमारा आयो लैपटॉप को स्लीप मोड में रखेगा, उस कंडीशन में हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। तो इसलिए आपको चेक करना इस पर 3.3 वोल्ट, जो कि मैं यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है 4th नंबर सीक्वेंस पे। ठीक है, अब आपको 5th नंबर पर चेक करना अगला सीक्वेंस थर्मल का। जिस तरीके से हमारा सीपी का थर्मल होता है, तो उसी तरीके से आपका आयो का थर्मल होता है VC_PH नाम होता है इसका, या कुछ में VD_PH होता है नाम। ठीक है, इसको हम थर्मल बोलते हैं। जो को नंबर 5 सीक्वेंस पर चेक करना है आयो का थर्मल। तो इसमें जो आयो का थर्मल है वो कहाँ पर है, वो है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका आयो देखो पिन नंबर 109, यहाँ पर लिखा हुआ VC_0PH मतलब प्योर हार्डवेयर। अब इस थर्मल पे हमारा मिलता है वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पर आपका 3 वोल्ट के द्वारा डिवाइडर बना के इस आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको थर्मल के साथ कनेक्टेड। मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ VC_0PH, उसमें एंटर किया इसको मैंने, और मैं इसको करता हूँ बैक ट्रेस। तो ये कहाँ से कनेक्टेड है देखो आप, ये कनेक्टेड है सर्किट से। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये आपका एक R1 रजिस्टर है जो पर आपका EC VCC के साथ कनेक्टेड है। ये आपका यहाँ पर 3 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और R1, एंड इसी के साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है दूसरा। यहाँ पर यहाँ पर लिखा ना PH मतलब प्योर हार्डवेयर, ये आपका टेम्परेचर रजिस्टर है। तो कुल मिला के यहाँ पर R1 एंड R2 को मिला के यहाँ पर बन जाता है वोल्टेज डिवाइडर। तो जब आपको थर्मल पे वोल्टेज मिलेगा ना, थर्मल वाले पिन पे, वो इस डिवाइडर के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कितना वोल्टेज बनता है यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर आपको मिलता है समथिंग 2.7 से लेकर 2.8 या 2.9 वोल्ट के अप्रोक्स। वो डिपेंड करता है डिवाइडर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर किस तरीके का डिवाइडर बना हुआ है, मतलब रजिस्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका डिवाइडर के अकॉर्डिंग समथिंग 2.7 या 2.8 वोल्टेज बनना चाहिए, जब का आयो की इस पिन नंबर 109 पर जाएगा, है ना। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलता है मुझे पिन नंबर 109 पे, जिससे इस आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है, अगर इस आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिले ना, तो आपका आयो बोर्ड को ट्रिप कर देता है। जैसे आपका बोर्ड ऑन होगा तो आपका बोर्ड ऑन होते ही तुरंत ट्रिप। तो वो कहाँ से दिक्कत आती है, थर्मल वाले पिन से, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडर के द्वारा प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पाता। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा पिन नंबर 109 पे। तो पिन नंबर 109 कहाँ पर है इसमें, ये पिन नंबर 100 की मार्किंग है। तो पिन नंबर 105, 110 और एक पिन नंबर 109। तो इस सेकंड में मल्टीमीटर को यहाँ पर खोलता हूँ अभी। आप देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे पिन नंबर 109 पे, 2.7 वोल्टेज। इस 2.7 वोल्ट से आपके आयो को थर्मल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी। तो ये आपका आयो बोर्ड को कंटिन्यू ऑन रखेगा, है ना, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में वैलिड है ये भी।
ठीक है, हमारी थर्मल की रिक्वायरमेंट भी क्या है, वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेक करना पड़ेगा थर्मल के बाद S5 ऑन। नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है S5 ऑन। अब आपका आयो चिप अपने अंदर से एक आउटपुट निकालेगा जिसका नाम होता है S5 ऑन या EC ऑन या EC ऑन, EC ऑन। ये S5 ऑन या EC ऑन क्या है, ये आपका 3-5 के इनेबल का नाम है। अब आपका आयो जो हमारे मदरबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई होती है स्टेप डाउन का कॉइल वोल्टेज, ये उसके लिए इनेबल निकालेगा जिसका आपका नाम होता है EC ऑन, जो आपको 6 नंबर सीक्वेंस पे चेक करना है। ठीक है, अगर आपको EC ऑन जनरेट कराना है तो आपको पहले आयो को इतनी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेंगी। तो अभी मैं चेक करता हूँ, ये मेरी इतनी रिक्वायरमेंट तो वैलिड है, तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा EC ऑन बन रहा है नहीं बन रहा। तो इसमें EC ऑन कहाँ पर है, तो इसमें जो EC ऑन है वो है आपका पिन नंबर 112 पे। यहाँ पर लिखा हुआ ना EC ऑन, ये आपका 3-5 के लेवल का नाम। ये आपका EC ऑन यहाँ से निकल कर आपके स्टेप डाउन सेक्शन को जाएगा और वहाँ पर उसको 3-5 का लेवल दे देगा EC ऑन पे। तो हम चेक करते हैं कितना वोल्टेज मुझे मिल रहा है अभी EC ऑन पे, पिन नंबर 112 पे। 112 नंबर पिन है ना, हाँ यही है पिन नंबर 112 पे, जो कि मुझे 3-5 के लेवल पे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। पिन नंबर 112, एक सेकंड में, पिन नंबर 112 कौन सा है इसमें, तो 100, 105, 110 एंड 111 एंड 112। तो आप देखो कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट। ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, आपका आयो को ये 6 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका EC ऑन जनरेट नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपका आयो तो EC बायस करप्ट होता है या फिर आपका आयो खुद ख़राब होता है। तो मेरे वाले केस में यहाँ पर EC ऑन प्रॉपर जनरेट हो रहा है, मीन्स क्या यहाँ तक मेरा आयो ठीक है, मेरा EC ऑन बन रहा है ना। पिन नंबर 112 पे मैं फिर से आपको चेक कराता हूँ, ये पिन नंबर 105, पिन नंबर 100, 105, 110, 111 एंड 112। देखो प्रॉब्लम मिल रहा है ना 3.3 वोल्ट, ये हमारा वैलिड है EC ऑन। अब आपको चेक करना नेक्स्ट सीक्वेंस पे EC ऑन के बाद चेक करना आपको बायोस। ठीक है, आपको क्या चेक करना फिर बायोस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा आयो प्रोग्रामेबल है, तो इसमें हमारा EC बायस अलग से नहीं होगा, है ना, इसी के अंदर इनबिल्ट होगा। तो अगर आपको डाउट है कि मेरा EC बायस करप्ट है, तो आप एक बार बायोस के इशू में उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हो आयो चिप को। ठीक है, लेकिन अभी से मेरा मदरबोर्ड ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस स्टेप को स्किप करूँगा। बाकी अगर आपका अलग से EC बायस हो तो उसका आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, या उसका आपके आयो के साथ EC बायस की 4 पिन कनेक्टेड होती हैं, 4 पिन, उन आप 4 पिनों का कम्युनिकेशन इस बायस के साथ चेक कर सकते हो। डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, चिप सेलेक्ट एंड आपका एक पिन और होता है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, होल्ड का, सॉरी होल्ड का नहीं, मैं इसमें नाम दिखाता हूँ, इसमें नाम लिखा हो कहीं ना कहीं इसका, किलो। एक तो होता है डेटा इनपुट, एक होता है डेटा आउटपुट, एक होता है क्लॉक, एक होता है चिप सेलेक्ट। ये आपकी 4 पिन कनेक्टेड होती है आपकी EC बायस के साथ, लेकिन इसमें EC बायस का कनेक्शन नहीं है बाहर से, क्योंकि EC बायस इस आयो के अंदर इनबिल्ट है। तो एक बार हम बायस के डाउट में इसको प्रोग्राम करके देख सकते हैं, है ना। तो बायस के बाद आपको चेक करना फिर अगला सीक्वेंस पावर बटन का। अब हमें पावर बटन प्रेस करके मदरबोर्ड को ऑन करना है ना, तो अब हमें इस आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन देनी है और इसको बताना है कि भाई अब मदरबोर्ड को ऑन करना है। मतलब मुँह से तो नहीं बताएंगे अपने, लेकिन आप इसको बताएंगे ना पावर बटन प्रेस करके, इसको सिग्नल के द्वारा बताएंगे कि भाई मदरबोर्ड को ऑन करना है पावर बटन प्रेस करके। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा पावर बटन को प्रेस करके, मतलब अगला जो हमारा रिक्वायरमेंट इसमें वो हमारा है पावर बटन का। अब हमें पावर बटन प्रेस करके मदरबोर्ड को ऑन करना है, तो उसके लिए हमें आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें वो पिन कहाँ पर है पावर बटन की, तो अगर आप देखोगे इसमें आयो की पिन नंबर इसमें यहीं पर होगा कहीं ना कहीं 114 पे, देखो क्या लिखा हुआ है ऑन ऑफ। ये मेरे ऑन ऑफ से ये आपके आयो को पता चलेगा कि अब मदरबोर्ड को ऑन करना है। तो हमें ऑन ऑफ पे क्या चेक करना है, तो आपको ऑन ऑफ पे चेक करना है पावर बटन प्रेस करने से पहले 3.3 वोल्ट। फिर आप जैसे पावर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये आपका हो सकता है 0 वोल्ट हो जाए। फिर आप जैसे पावर बटन दबा के छोड़ोगे तो फिर से आपका 3.3 वोल्ट होना चाहिए। मतलब पावर बटन दबाने से पहले आपका यहाँ पर हाई, फिर आप जैसे पावर बटन दबाओगे यहाँ पर लो, फिर आपका यहाँ से फिर हाई, तो आपका यहाँ पर पावर बटन पे हाई लो हाई को लॉजिक क्रिएट होना चाहिए। तो ही आपका आयो पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा, और उससे जब पता चलेगा कि पावर बटन प्रेस हो चुका है, फिर आपका आयो मदरबोर्ड को ऑन करेगा।
तो अभी हम चेक करते हैं क्या मेरे यहाँ पर वोल्टेज हाई होके ड्रॉप होकर फिर से हाई हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पर एक तरीके से हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते देखते हैं क्या ये हमारा रिक्वायरमेंट वैलिड जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले। तो एक इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आएगी, पिन नंबर 114 पे। तो हम चलते हैं आएगी पिन नंबर 114 पे, देखते हैं कि यहाँ पर हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आएगी पिन नंबर 114, ये 100, 105, 110, 115 और इससे 100 पहले ये 114। तो अभी देखो इसमें पावर बटन प्रेस करने से पहले कितना वोल्टेज है, 3.3 वोल्ट। अब जैसे मैं यहाँ पर पावर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपका लो होके फिर से यहाँ पर हाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट होना चाहिए। तो अभी देखो मेरे डीसी मशीन में कितना एम्पेयर है, 002, लेकिन जैसे मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा ये 3.3 वोल्ट लो होके हाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका पावर बटन का ये जंपर है, तो मैं इसको जब दबाऊंगा ना तो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, फिर जब मैं इसको छोड़ दूंगा फिर यहाँ से हाई होना चाहिए। तो देखो अभी मैंने पावर जंपर को नहीं दबाया तो आपका हाई है, लेकिन जैसे मैं जंपर को प्रेस करूँगा मतलब पावर बटन को प्रेस करूँगा यहाँ पर ये लो होना चाहिए। देखो आप हुआ ना लो, देखो आप फिर से मैंने छोड़ दिया इसको हाई हो गया, और देखो मेरा बोर्ड भी ऑन हो चुका है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, हाई लो हाई का लॉजिक क्रिएट, इससे से आपका बोर्ड ऑन होता है। ठीक है, फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया, फिर से आपको रिपीट करके बताता हूँ मैं। अभी देखो आप पावर बटन प्रेस करने से पहले पर 3.3 वोल्ट है। अब मैं जैसे इस जंपर को दबाऊंगा मतलब पावर बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए और छोड़ने पर फिर से हाई होना चाहिए। देखो दबाया मैंने, इसको ड्रॉप हो गया, फिर से यहाँ पर देखो हाई हो गया, तो आपको मदरबोर्ड यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो इसी हाई लो हाई के लॉजिक से आपको आगे को पता चलता है कि बोर्ड में पावर बटन प्रेस हो चुका है, अब मुझे बोर्ड को ऑन करना है। और देखो मेरा बोर्ड यहाँ पर ऑन हो चुका है, इसने करीब 337 मिली एम्पीयर के करीब लोड लिया है ना। तो आपको इस तरीके से पावर बटन की रिक्वायरमेंट को चेक करना है, मतलब पावर बटन दबाने की इन्फॉर्मेशन को चेक करना है पिन नंबर 114 पे। ठीक है, अब जैसे हमारा आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब इसको पता चला कि भाई पावर बटन प्रेस हो चुका है, अब मुझे बोर्ड को ऑन करना है, तो आपका आयो अपने अंदर से कुछ आउटपुट निकालेगा पावर बटन प्रेस होने के बाद। अभी तक तुमने क्या चेक किया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन पावर बटन प्रेस होने से पहले चेक की, लेकिन अब हम चेक करेंगे पावर बटन प्रेस होने के बाद। ठीक है, तो आपके आयो को जैसी पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिली, अब आपका आयो अपने अंदर से कुछ सिग्नल आउटपुट करेगा, 3 सिग्नल। कौन कौन से, तो पहला आपका यहाँ पर RSM रीसेट, ये आपका निकलेगा यहाँ से पावर बटन प्रेस होने के बाद। फिर आपको निकलेगा यहाँ से पावर बटन आउट, ऐसे देखो सिंबल दिखा रखा कि इसके अंदर आएगा, लेकिन गलत है। पावर बटन आउट आपका आयो के बाहर अंदर से निकलेगा बाहर की तरफ। कब निकलेगा, पावर बटन प्रेस होने पर। जैसे ही आयो को पावर बटन प्रेस होने की इन्फॉर्मेशन मिली तो आपका आयो अपने अंदर से पावर बटन आउट की इन्फॉर्मेशन निकाल देगा पीसेज के लिए। फिर आपका आयो निकालेगा अपने अंदर से एसिन के बदले AC प्रेजेंट। देखो ये भी दिखा रहा है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, ये यहाँ से जाएगा किसके लिए, यहाँ पर जाएगा पीसेज के सिस्टम पावर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी आयो को मिली है उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारी पीसेज को मिलनी चाहिए, तभी तुम्हारा बोर्ड कम्प्लीटली ऑन होगा ना। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे यहाँ पर पावर बटन प्रेस होने के बाद ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरी आयो से आउट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं RSM रीसेट को कि पावर बटन दबाने से पहले इसकी क्या कंडीशन है एंड पावर बटन दबाने के बाद इसकी क्या कंडीशन है। तो देखो पावर बटन प्रेस होने से पहले इस पर हमें मिलना चाहिए 0 वोल्ट एंड पावर बटन प्रेस करने के बाद हमें मिलना चाहिए इस पर 3.3 वोल्ट, क्योंकि RSM रीसेट कब बनता है, पावर बटन प्रेस करने के बाद पिन नंबर 100 से। तो चेक करता हूँ इसको मैं, पिन नंबर 100 पे मुझे यहाँ पर पावर बटन प्रेस करने से पहले 0 वोल्ट मिलना चाहिए एंड पावर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि RSM रीसेट कब बनता है, पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो 3 देखिए 97, 98, 99, 100, ये पिन नंबर 100 की मार्किंग देखो आप। अभी देखो पावर बटन प्रेस करने से पहले यहाँ पर 0 वोल्ट है, लेकिन जैसे मैं पावर बटन प्रेस करके इसको ऑन करूँगा यहाँ पर 3.3 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि RSM रीसेट पावर बटन दबाने के बाद बनता है। तो इसको मैंने ऑन किया, देखो आप पावर बटन प्रेस करने पर कितना वोल्ट है यहाँ पर, 3.2 वोल्ट। तो आप समझ गए ना कि RSM रीसेट कब बनता है, मदरबोर्ड को ऑन करने पर। तो देखो मेरा बोर्ड ऑन हो चुका है, यहाँ पर समथिंग 3.2 वोल्ट के करीब एम्पीयर ले रहा है डीसी मशीन में, 336 के करीब मिली एम्पीयर ले रहा है। ठीक है, तो बोर्ड मेरा ऑन हो चुका है।
तो आपका RSM सेट कब बनेगा, पावर बटन प्रेस करने के बाद। अब इसमें आपको एक और इन्फॉर्मेशन चेक करनी है पावर बटन आउट की, जो कि इसमें पिन नंबर 122 है। ठीक है, तो इसमें पावर बटन प्रेस होने से पहले यहाँ पर आपका 0 वोल्ट होना चाहिए। फिर आप जैसे ही पावर बटन प्रेस करोगे फिर यहाँ पर आपका 3.3 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसमें पावर बटन आउट पे कितना वोल्टेज मिल रहा मुझे भी पिन नंबर 122 पे, जो कि आपको पावर बटन प्रेस करने के बाद ही मिलेगा। पिन नंबर 122 कौन सा देखते हैं इसमें भाई हम, तो पिन नंबर ये तो 100 है यहाँ पर, है ना, 100, 105, 110, 115, 120, तो पिन नंबर 120, 121 एंड 122। 122 नंबर पिन है ना, ये कोई दूसरा है, हाँ वही सेम है, 122 पावर बटन आउट। तो देखो इस पर भी पावर बटन प्रेस करने से पहले 0 वोल्ट है, लेकिन मैं जैसे पावर बटन प्रेस करूँगा इस पर मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मैं पे जंपर से मदरबोर्ड ऑन करता हूँ पावर बटन प्रेस करके। देखो मैंने बोर्ड को ऑन कर दिया, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ चुका आपका 3.2 वोल्ट, है ना। और मैं फिर से इसको ऑफ करता हूँ तो कितना वोल्टेज होगा, देखो आप, फिर से इस पर 0 वोल्ट होगा, लेकिन बनेगा कब इस पर 3.3 वोल्ट, पावर बटन प्रेस करने के बाद, क्योंकि आपको पावर बटन आउट एंड RSM सेट पावर बटन प्रेस करने के बाद ही बनते हैं। तो देखो फिर से पावर बटन प्रेस करूँगा मैं, बोर्ड ऑन हो चुका, देखो कितना आया यहाँ पर 3.2 वोल्ट, जो कि हमारा पावर बटन प्रेस करने के बाद बनेगा पावर बटन आउट। अभी आपका पावर बटन आउट एंड RSM सेट पीसीएच के पास में जाएंगे एंड उसको बताएंगे कि भाई मदरबोर्ड में पावर बटन प्रेस हो चुका है, अब मदरबोर्ड को ऑन करना है। साथ साथ आपके इसके अंदर से मतलब आयो के अंदर से एक और आउटपुट निकलेगा, जिसके मैंने नाम बताया था आपको AC प्रेजेंट, है ना। तो देखते हैं कि मेरा AC प्रेजेंट निकल रहा है निकल रहा, क्योंकि मेरे 2 सिग्नल तो मिल गए बनने पावर बटन प्रेस करने के बाद, RSM सेट एंड पावर बटन आउट। और मुझे देखना कि मेरा AC प्रेजेंट बन रहा है नहीं बन रहा। तो मैं चेक कराता हूँ पिन नंबर 19 पे, है ना, क्योंकि पिन नंबर 19 पे क्या बनेगा हमारा पावर बटन AC प्रेजेंट। तो पिन नंबर 19 पे देखते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है अभी। पावर बटन प्रेस होने से पहले मशीन को मैंने ऑफ कर दिया अभी बोर्ड को। तो पिन नंबर 19 ये 5 की मार्किंग है, ये आपका 10, ये आपका 15 एंड 20 और इससे पहले एक 19। तो अभी देखो इस पर कितना वोल्टेज बन रहा है पावर बटन प्रेस होने से पहले 3.3 वोल्ट। एंड अब देखते हैं पावर बटन प्रेस होने के बाद कितना वोल्टेज बनेगा। देखो बोर्ड ऑन हो चुका, अब यहाँ पर कितना वोल्टेज है 3.2 वोल्ट। तो पावर क्या होता है हमारा AC प्रेजेंट पे, कुछ बोर्ड में हमारा AC प्रेजेंट पावर बटन प्रेस करने के बाद निकलेगा, कुछ में क्या होता है हमारा पावर बटन प्रेस करने से पहले निकल जाएगा। तो इस बोर्ड में हमारा AC प्रेजेंट पावर बटन प्रेस होने से पहले निकल गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ये कुछ बोर्ड में होता है। बाकी जो आपका RSM सेट है एंड AC प्रेजेंट है ये आपके पावर बटन प्रेस करने के बाद ही निकलेंगे, लेकिन इस बोर्ड में AC प्रेजेंट पावर बटन प्रेस होने से पहले निकल गया। हालांकि फॉल्टी नहीं, ये ओके कंडीशन है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, है ना, कि इसमें कुछ बोर्ड में क्या होता है AC प्रेजेंट पावर बटन प्रेस करने से पहले निकल जाएगा और कुछ में पावर बटन प्रेस होने के बाद। तो इसमें हमारा AC प्रेजेंट जो बन रहा है वो पावर बटन प्रेस होने से पहले ही बन रहा है, तो इसको फॉल्टी नहीं मानना, हमारा ओके कंडीशन है। तो फिर से बात चेक कराता हूँ, देखो मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ हो चुका मेरा बोर्ड एंड पिन नंबर इसमें 19। तो 5, 10, 15, 20 ये 19। देखो पावर बटन प्रेस करने से पहले कितना वोल्ट है 3.3 वोल्ट एंड पावर बटन प्रेस करने पर कितना है 3.3 वोल्ट। तो ये होता कुछ बोर्ड में कि आपको पावर बटन प्रेस करने से पहले AC प्रेजेंट पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, जो कि इसमें मिल रहा है। तो ये भी ठीक है हमारा। अब जैसे कि आयो की तरफ से 3 इन्फॉर्मेशन निकली, तो आपकी 3 इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएंगी, ये आपके जाएंगे पीसीएच के सिस्टम पावर मैनेजमेंट में। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जा रही है ये आयो से निकल के, जो कि आपके पावर बटन प्रेस होने के बाद निकलेंगे आयो के अंदर से। तो आपके जाएंगे निकल के यहाँ से पीसीएच के पास में। देखो आपके यहाँ पर आइए पीसीएच के सिस्टम पावर मैनेजमेंट में। अब आपका पीसीएच जैसे ही इन 3 इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, किस किस को, RSM सेट, पावर बटन आउट एंड AC प्रेजेंट, तो आपका पीसीएच भी इन 3 इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके अपने अंदर से 2 नए सिग्नल निकालेगा, जिसका आपका नाम है SLPS4 एंड SLPS3, और एक आपका निकालेगा SLPS5, जिस हमारी इंपॉर्टेंट है SLPS4 एंड SLPS3। हालांकि सस क्लॉक भी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास अभी DSO नहीं है, क्योंकि सस क्लॉक आपका एक क्लॉक है और क्लॉक को मल्टीमीटर से हम चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको भी चेक करूँगा खाली SLPS4 एंड SLPS3, जो हमारे कब निकलेंगे पावर बटन प्रेस करने के बाद।
जब आपके पीसेज को AC प्रेजेंट मिल जाएगा, पावर टर्न आउट मिल जाएगा एंड RSM रीसेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारी क्या इन्फॉर्मेशन आगे पर जा रही है नहीं जा रही है, यहाँ से निकल के कब निकलेंगी। तो मैंने बता दी जब आपका पीसेज को 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो आपका पीसेज अपने अंदर से SL+5, SL+3 एंड SL+4 को रिलीज करेगा। तो ये आपका SL+4 कहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के देखो आप, मैं इसका पर नाम लिखता हूँ और देखता हूँ इसको कहाँ पर जाएगा नेक्स्ट करके, PM_SLP_S4 किसी एक सिग्नल का नाम लिख लेते हैं मैं, है ना, एंटर। एक सेकंड गलत हुआ है कुछ यहाँ पर, गलत क्या हुआ यहाँ पर, ये हमसे, हाँ नहीं, फिर से इसका मैं नाम कॉपी करता हूँ, PM_SLP_S4। तो कहाँ पर आया देखो हमारा ये पीसेस निकल कर आयो के पास में, आपके आयो की पिन नंबर 121 पे आएगा आपका SL+4 एंड आयो की पिन नंबर 6 पे आएगा आपका SL+3। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि मुझे SL+4 SL+3 मिल रहे नहीं मिल रहे पीसेज की तरफ से। तो पिन नंबर 6 पे मैं चेक करता हूँ पहले, पिन नंबर 6 पे चेक करता हूँ कि मुझे SL+3 मिल रहा है नहीं, पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 कौन सी है इसमें, अभी कब मिलेगा मुझे, पावर टर्न प्रेस होने के बाद। तो अभी मेरा बोर्ड देखो, बोर्ड ऑफ है ना, तो 5 1 6, तो अभी तो देखो मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट कब मिलेगा मुझे, मतलब PM_SL+3 कब मिलेगा, पावर टर्न प्रेस करने के बाद। तो इसको ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, देखो मैंने इसको ऑन किया यहाँ से। अब देखो पावर टर्न प्रेस करने के बाद कितना वोल्टेज आ रहा है इस पर, 3.3 वोल्ट, जो कि हमारा SL+3 है। उसी तरीके से हमारा SL+4 भी पावर बटन प्रेस करने के बाद बनेगा। तो SL+4 कौन सी पिन पाएगा, पिन नंबर 121 पे यहाँ पर। तो चेक करते हैं कि हमारा PM_SL+4 बन रहा है नहीं बन रहा पावर बटन प्रेस करने पर। ठीक है, तो फिर से बोर्ड को मैं ऑफ करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ PM_SL+4, तो इसमें पिन नंबर 121 कहाँ पर है, 100 105 110 115 120 एंड 121। तो अभी देखो पिन नंबर 121 पे जो कि हमारा SL+4 है, इस पर पावर टर्न प्रेस करने से पहले 0 वोल्ट है। ये कब बनेगा, ये भी आपका पावर टर्न प्रेस करने के बाद ही बनेगा। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, पावर टर्न को ऑन करता हूँ, देखो मतलब पावर टर्न प्रेस करता हूँ तो कितना वोल्टेज बना पावर टर्न प्रेस करने पर, 3.3 वोल्ट। देखो मशीन में भी कितना लोड लिया, 335 मिली एम्पियर। तो बोर्ड ऑन हो चुका है। तो ये कब बनेगा हमारा SL+4 पावर टर्न प्रेस करने के बाद। कहाँ से आएगा, आपको PCS से। ठीक है, उसी तरीके से आपका आएगा SL+5, इसमें शायद कहीं ना कहीं आ रहा होगा आपका SL+5 भी। ठीक है, तो आपके आयो को जैसे आपका SL+4 मिलेगा एंड SL+3 मिलेगा, तो आपका आयो अब अपने अंदर से इन सिग्नल के बदले 2 नए आउटपुट निकालेगा, जिसका आपका नाम है SSON। आपका आयो SL+3 के बदले निकालेगा SSON एंड SL+4 के बदले निकालेगा SSP। नए सिग्नल कब निकालेगा, जब आपका आयो को ये आपका SL+3 मिल जाएगा एंड SL+4 मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि मुझे जब SSON एंड SSP मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। पिन नंबर 95 में चेक करना पड़ेगा SSON। तो मैं चेक करता हूँ कितना वोल्टेज मिल रहा है SSON पे मुझे, जो कि पावर बटन प्रेस करने के बाद मिलेगा। पिन नंबर 96 है, नहीं पिन नंबर 95। अभी देखो आप, मैंने बोर्ड को ऑफ कर दिया है ना, तो देखो बोर्ड को ऑफ करने पर यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट, क्योंकि SSP कब निकलेगा, पावर बटन प्रेस करने पर। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ बोर्ड को। अब मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि SSP और SSON का बनता है पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो देखो बोर्ड ऑन हो चुका है, 342 मिली एम्पियर के करीब लोड लिया इसने। यहाँ पर देखो 3.27 मिल रहा है प्रॉपर। तो उसी तरीके से मेरा यहाँ पर क्या बन गया, पिन नंबर 95 पे SSP एंड मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा SSON में, सॉरी पिन नंबर 95 बन गया SSON एंड मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पर पिन नंबर 112 नहीं 116 पे SSP बन रहा है नहीं बन रहा। अब मुझे देखो मेरा यहाँ पर SSON बन गया। अब मुझे उसी तरह चेक करना पड़ेगा SSP को। तो अब मैं देखता हूँ पिन नंबर 116 पे SSP बन रहा है नहीं बन रहा मेरा। तो 100 एंड 105 10 100 105 10 115 एंड 116। तो ये भी मेरा पावर बटन प्रेस करने के बाद ही बनेगा। देखो मदर बोर्ड है ना, तो कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.2 वोल्ट। अब मैं बोर्ड को ऑफ करता हूँ। देखो पावर बटन प्रेस करने से पहले इस पर 0 वोल्ट है,
लेकिन अब जैसे पावर बटन प्रेस करूँगा मैं तो उस पर मेरा बनना चाहिए वोल्टेज 3.3 वोल्ट सस्पी पे। सॉरी बोर्ड ऑफ ऑन हो चुका है मेरा, ऑफ हो चुका है। कितना वोल्टेज आ रहा है अभी देखो 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट आ रहा है ना। तो ठीक है, हमारा ये पावर बटन प्रेस करने के बाद बन रहा प्रॉपर। अब ये जो आपका सिस्टम एंड सस्पी बना है ना, ये आपके मदरबोर्ड में जाएगा एंड जितनी भी आपके बोर्ड में सप्लाई होती हैं, ये सबका रैम सप्लाई है, रैम का VTT वोल्टेज है 1.05 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है। जो कि CPU कोर से पहले बनने वाली जितनी सप्लाई है उन सभी सप्लाई को हमारा सिस्टम एंड सस्पी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये आपकी कुछ इस तरीके से इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो को चेक करनी है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, इस टाइम आधा घंटा हो चुका है उसको भी। बाकी आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी आपको इतनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है नो पावर के इशू में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डाउट है तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।